यूं तो पहाड़ों में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर हम नैनीताल की बात करें, ये क्षेत्र अपनी पहचान कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर भी एक समय पे बनाता था। लेकिन कंपटीशन, रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण, चीन के उत्पाद के कारण यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री पे इसका बड़ा असर पड़ा। लेकिन आज भी अगर कोई पर्यटक नैनीताल आता है तो यहाँ की कैंडल उसे बहुत अच्छी लगती है और उन्हें खरीदना नहीं भूलता। 1970 में नैनीताल में कैंडल बनाने के कारोबार की शुरुआत हुई, जिसके बाद विदेशों से हाईटेक मशीनें भी मंगवाई गई। देखते ही देखते कैंडल्स का ये कारोबार काफी आगे बढ़ गया। यहाँ के कारोबारियों के मुताबिक नैनीताल में 5, 10, 50 नहीं बल्कि करीब 250 किस्म के कैंडल बनाए जाते हैं। नैनीताल की कैंडल पूरे ही इंडिया में फेमस है। बस इसमें एक कमी जो नज़र आती है, जो हर कस्टमर हमसे शिकायत करता है, पैकिंग की। यदि सरकार के द्वारा हमें पैकिंग की सुविधा अच्छी दी जाए तो हम इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं। नैनीताल की कैंडल इंडस्ट्री यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार का बड़ा जरिया है। सैकड़ों परिवारों की जिंदगी इसी उद्योग के सहारे चल रही है। खासकर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की काफी महिलाएं भी इस कारोबार से जुड़ी हैं। खास बात यह है कि कई महिलाओं ने तो कम पैसों से शुरुआत कर आज बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। मेरे साथ मेहरा जी हैं, जिन्होंने ये कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की थी, महिलाओं को रोजगार दिया था। आज आपको कैसा लगता है जब आपने एक उद्योग के तौर पे इसे छोटा उद्योग बना लिया, आप इतने लोगों को रोजगार देती हैं, कैसा लगता है आपको? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आज के दिन कि मैंने जब बहुत छोटा 20,000 रुपये से ये शुरू करा था ये काम, तो आज धीरे धीरे बच्चों की मदद से और अपने परिवार की मदद से मेरे को इस टाइम में 20 आदमी को रोजगार देने लायक हूँ। कहते हैं पिछले कुछ सालों में नैनीताल के युवाओं ने ज़मीनी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। घटती आबादी की वजह से कैंडल इंडस्ट्री की रौनक भी कम होती जा रही है। एक वक्त था जब यहाँ छोटी बड़ी करीब दर्जन भर कैंडल फैक्ट्रियाँ थीं, मगर अब बढ़ती महंगाई और घटते संसाधन के कारण इस उद्योग का दम फूल रहा है। चाइना का जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे उस पर। हमसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी पैकिंग है और सस्ते आइटम है। और यहाँ हमें जिस रेट मोम पड़ता है उस रेट चाइना से मोमबत्तियाँ आ जाती हैं। उत्तराखंड में इन दिनों चुनावी माहौल है। यहाँ नेताओं की जुबान पर तमाम मुद्दे हैं। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई सड़क, शिक्षा और बिजली पानी की सुविधा देने के दावे। लेकिन कैंडल व्यापार से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री की ओर ध्यान दे, उन्हें कुछ रियायतें दी जाएं, ताकि उनका काम निखरे और देश ही नहीं विदेशों तक नैनीताल के कैंडल की रोशनी फैले। अगर यहाँ पर पैकिंग और जगह की व्यवस्था हमें गवर्नमेंट करवा दे या कर दे तो उससे हम देश विदेश में बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं सामान। चुनाव के आते ही नैनीताल में हर बार चहल पहल बढ़ जाती है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आने लगता है, वादों की झड़ी लग जाती है। लेकिन वो सवाल जो नैनीताल की इंडस्ट्रीज के अंधियारे से जुड़े हैं, वो अंधियारा चुनावों के बाद भी जस का तस बना रहता है। ये गिफ्ट ऑफ नैनीताल है, यानी पर्यटक आते हैं तो इस गिफ्ट ऑफ नैनीताल को ले जाना नहीं भूलते। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को ज्यादा पैमाने पर रोजगार मिल सकते हैं। और जो पलायन की उत्तराखंड की सबसे बुनियादी समस्या है इन 16 सालों में, उससे भी सरकार कुछ हद तक लोगों को निजात दिला सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र और मुकेश झा के साथ रमेश भट्ट, न्यूज नेशन, नैनीताल। सिर्फ कैंडल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि नैनीताल की पहचान कहे जाने वाले नैनी झील के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्या वजह है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता रमेश भट्ट ने पर्यावरण वैज्ञानिक से बात की। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में। नैनीताल जाना जाता है इस नैनी झील के लिए, और यहां की अर्थव्यवस्था और कहें यहां का पर्यटन इसी नैनी झील की वजह से चलता है। लेकिन आज ये नैनी झील जो है वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। तमाम उपाय के बाद भी ये झील धीरे धीरे इसका पानी कम होते जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारे सियासतदान या कहें हमारे नीति निर्माताओं में ये झील कभी मुद्दा नहीं रही, या उन्होंने इसके संरक्षण के लिए जो उपाय किए जाने थे वो नहीं किए? इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मशहूर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय सिंह रावत मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर रावत, हम सब जानते हैं इस झील की बदौलत ही ये शहर की पहचान है, लेकिन अगर ये झील का अस्तित्व समाप्त हो गया तो समझिए सारे लोगों की आजीविका पे संकट हो जाएगा।
नैनीताल का जो सरोवर है या नैनीताल की जो झील है, इसे लाइफ लाइन ऑफ नैनीताल लेक रीजन कहते हैं। नैनीताल लेक रीजन के मतलब ये है कि अगर आप नैनीताल को न्यूक्लियस माने तो इसके 22 किलोमीटर के रेडियस पर कई सरोवर हैं और ये क्षेत्र जो है ये लेक रीजन ऑफ नैनीताल ये 200 स्क्वायर किलोमीटर्स का क्षेत्र है। तो अगर नैनीताल का सरोवर सूखता है तो इसका प्रभाव हल्द्वानी, रुद्रपुर, लाल कुआं इन क्षेत्रों पर भी पड़ता है और तराई और भाबर जो हमारे खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको बोल ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता था, वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि जो लीन पीरियड है, गर्मी का जो समय है, उस समय पानी जो है वो भीमताल, नकुचिया ताल, ये लेक रीजन से ही उनको दिया जाता है। इसके रिचार्ज की क्या व्यवस्था है? मुझे जो पता लगा कि साहब कोई 60-62 नाले हैं जिसका पानी यहाँ पर आता है, तो मान लीजिए अगर वो नाले सूख गए आने वाले समय में, किस साल बरसात नहीं हुई, तो लेक का पानी तो लगातार कम होता जाएगा। यहाँ पर 60 से अधिक प्राकृतिक स्रोत थे, वो सब प्राकृतिक स्रोत भी इसलिए सूख गए हैं क्योंकि उनके ऊपर अवैध निर्माण हो गया है। तो पहले 60 थे प्राकृतिक स्रोत जो रिचार्ज करते थे, अब वो बचकर केवल 20 रह गए हैं। सर एक आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको चिंता है इस सरोवर की? उन्हें लगता है कि साहब ये सरोवर बचाना है, या आपको लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये सरोवर नहीं है? देखिए, उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता जो है वो सरोवर कदाचित क्या बिल्कुल ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उस मैनिफेस्टो में कहीं भी पर्यावरण को महत्व नहीं दिया गया है। जो चुनावी यात्रा में हमने नैनीताल पहुंचकर नैनी झील का हाल जानने की कोशिश की, लेकिन यकीन मानिए ये झील के हाल सही नहीं है, और अगर सीरियस एफर्ट्स नहीं किए गए इसे बचाने के लिए तो आने वाले समय में ये झील लापता हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र और मुकेश झा के साथ रमेश भट्ट, न्यूज़ नेशन, नैनीताल।